नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, अंजू ने भारत का सर झुका दिया है। जिस तरीके की बातें वो इस समय कर रही है और आज उसने एक और खुलासा कर दिया है कि वो भारत में नहीं आएगी। यही नहीं, वो पाकिस्तान के रंग में इतना रंग चुकी है कि उसने भारत के मीडिया को धमकाया। उसने ये तक कहा कि आप लोगों की वजह से उसकी ज़िंदगी नर्क होने जा रही है। यूँ कहिए कि जो वो बोल रही है बुर्खा ओढ़ करके, वो एक तरह से उसके चेहरे से ये लग रहा है कि वो इस समय पाकिस्तान का मोहरा बन चुकी है। अंजू, भारत की अंजू। अब उसने उसकी बातों से ये लग रहा है कि वो भारत नहीं आएगी। कल तक यही अंजू बात कर रही थी कि वो भारत आएगी, भारत में उसके बच्चे हैं, भारत उसका देश है। लेकिन केवल 7 दिनों में उस पर पाकिस्तान का पूरा रंग चढ़ चुका है और वो पाकिस्तान का मोहरा बन चुकी है। इस समय भारत से जा कर के पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में वो है और उसने कई सारे चैनल से बात की है और जो उसके इंटरव्यू का जो लबो-लुआब है, उसके बाद ये लग रहा है कि अब उसने भारत आने का इरादा छोड़ दिया है। कई तरह की बातें हो रही हैं। उधर अंजू कह रही है कि मुझे लेकर के कई तरह की बातें हो रही हैं और ऐसे में अगर वो भारत आती है तो उसकी गारंटी कौन लेगा? दोस्तों, कितनी हैरानी की बात है ना, अपने ही देश से, अपने ही देश की बेटी को डर लग रहा है, लेकिन पराए देश में, दुश्मन देश में अंजू को कोई डर नहीं लग रहा है। और जो वो जवाब दे रही है ना, उससे ये लग रहा है कि उसे कहीं न कहीं डर है और ये डर जो है, डर नहीं है, दरअसल वो वही कह रही है जो उसे पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं। यानी कि वो इस समय पूरी तरह से पाकिस्तान का मोहरा बनी हुई है। ये भी हो सकता है कि आईएसआई उसे इस्तेमाल कर रहा हो, इसलिए वो ये सब बोल रही है। क्योंकि अंजू पिछले दिनों जब अपने घर से निकली थी, तो उसने ये कहा था कि वो गोवा जा रही है, अपनी बहन के पास। ये उसने अपने ऑफ़िस में कहा था, लेकिन उसने अपने पति को कहा कि वो अपने दोस्त को मिलने जा रही है। दोस्त यानी किसी सखी सहेली को मिलने जा रही है। लेकिन फिर अचानक से उसके पति को फ़ोन आता है कि मैं लाहौर से बोल रही हूँ और मैं वापस लौट आऊँगी, लेकिन दूसरे ही दिन उसकी शादी की खबरें चलने लग जाती हैं। खुद नसरुल्लाह ने पहले ये कहा कि हाँ, वो शादी करना चाहता है अंजू से, अगर वो चाहेगी तो। और फिर द वेरी नेक्स्ट डे उनकी शादी हो जाती है। लेकिन मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया था। मेरे साथ कर्नल शांतनु रॉय ने ये कहा था कि उस लड़की को जब बुरखे में शादी करने के बाद वो लौट रही होती है, ज़बरदस्ती उसको गाड़ी में डाला जाता है ताकि वो किसी से बात ना कर सके। उससे ये लगता है कि उसकी ये शादी भी ज़बरदस्ती की गई है। अगर शादी ज़बरदस्ती की गई है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो आईएसआई के एजेंट के हाथों में खेल रही है। यानी कि पूरा उस पे पाकिस्तान का रंग चढ़ चुका है। अंजू ने राजस्थान तक को जो है अपने बातें कही हैं, अपने इंटरव्यू दिए हैं और उसमें तरह-तरह की बातें उसने ये कही हैं कि अब उसके रिश्तेदार उसे स्वीकार नहीं करेंगे। दरअसल एक बात समझ में आती है कि जब कोई भी महिला, वो तो पाकिस्तान में जाके उसने शादी की है, लेकिन अगर भारत में भी कोई भारत के ही किसी लड़के से या मतलब भारत के ही किसी व्यक्ति से कोई लड़की शादी करती है और ऑलरेडी वो शादीशुदा है और वो जवान बच्चों की माँ है, तो उसका मुँह नहीं रह जाता अपने परिवार में जाने का। ये आप सब लोग बहुत अच्छा से समझते हैं। और अंजू ने क्या किया है, अंजू तो दुश्मन देश में गई है और वहाँ उसमें दुश्मन देश के लड़के से प्यार कर लिया। पहले तो 2 साल से प्यार-मोहब्बत चल रही थी, लेकिन फिर वो शादी करने के पर्पज़ से उसने वीज़ा लिया और वहाँ भारत से पाकिस्तान पहुँचती है। ये सब बातें आपको पता है, इसलिए इन सब बातों के डिटेल में मैं नहीं जाती हूँ। लेकिन मैं आपको आज 2 चीज़ें बताना चाहती हूँ कि आज जो उसने इंटरव्यू दिया है, उसने नसरुल्लाह के साथ बैठ कर के दिया है और सबसे बड़ी बात ये है, हमारे भारत की लड़की, हिंदू लड़की, बुर्खे में बात कर रही थी। देखिए, धर्म
बहुत ही पर्सनल चीज़ होती है। इनफैक्ट शादी भी कोई भी महिला किसी के साथ भी कर लेती है। लेकिन मैं बार-बार इस चीज़ पे एम्फसाइज़ कर रही हूँ कि जब एक महिला पहले से शादीशुदा है और वो अपनी पहली शादी से खुश नहीं है, तो उसको अपनी वो शादी ख़त्म करनी चाहिए ना, तब वो आगे बढ़े। कोई दिक्कत नहीं है, वो किसी के साथ भी शादी कर सकती है और कितनी शादियाँ कर सकती है, लेकिन उसे पहली शादी ख़त्म करनी पड़ेगी। अब अब अंजू के जो पति हैं अरविंद, वो यहाँ पर रो-रो करके चैनल्स के सामने अपने आँसू छिपाते हैं, नज़रें नहीं उठाते हैं, क्योंकि उन्हें वो कह रहे हैं कि मैं इस काबिल नहीं रहा कि मैं नज़रें मिला के बात करूँ। क्योंकि जब वो आँखें मिलाते हैं, तो उनकी आँखों में बेवफ़ाई के आँसू हर कोई देख सकता है। उन्होंने आज एक चैनल के सामने ये खुलासा भी किया कि अब अगर वो भारत आती भी है, तो उससे शादी जैसी कोई बात नहीं होगी। लेकिन अगर बच्चे, उनकी बड़ी बेटी, जो जवान बेटी है 15 साल की है, वो अगर चाहेगी तो वो उसके बाद वो कुछ सोचेंगे कि उसे अगला कदम अंजू के साथ सोच करके अगला कदम क्या लेना है। पिछले दिनों 1 महीने के वैध वीज़ा यानी कि वैलिड वीज़ा पे अंजू पाकिस्तान में है। चूँकि उसके कागज़ात सब ठीक-ठाक हैं, इसलिए उसको एंट्री में कोई दिक्कत नहीं हुई। अंजू को 20 अगस्त को वापस आना है, लेकिन अब लगभग जो उसकी बातें हैं, उससे नहीं लग रहा कि वो कभी भी भारत आएगी। और भारत में उसके पिता जो हैं, वो पहले ही कह चुके हैं कि उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं रह गया है। उसने देश की नाक कटाई है, उसने परि परिवार की नाक कटाई है। ये सब बातें वो कह चुके हैं और अंजू ने मीडिया के सामने आकर के ये कहा है कि अगर वो भारत आती है, तो वो भारत की मीडिया पे एक्शन ज़रूर लेगी। यानी कि उसने धमकी दी है पाकिस्तान की धरती पे बैठ कर के अपने भारत के मीडिया को कि वो एक्शन लेगी, क्योंकि उसका ये भी कहना है कि अभी तक वो भारत की नागरिक है। और जो भी मीडिया के लोग कह रहे हैं, उस पे वो एक्शन ज़रूर लेगी, क्योंकि उसके बारे में गलत बातें फैलाई जा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि अंजू कभी भारत लौटेगी भी या नहीं? क्योंकि वो वही बात बोल रही है, वही रटी-रटाई बातें बोल रही है, जो उसे पाकिस्तान कह रहा है। और साफ-साफ अंजू ये कह रही है कि मीडिया के लोग उसके बारे में उल्टी-सीधी बातें फैला रहे हैं और उसे इस लायक नहीं छोड़ा है कि वो भारत आए, अपना चेहरा दिखाए। लेकिन अंजू से कोई पूछे कि उसने काम ऐसा किया है, तो अपने परिजनों को चेहरा कैसे दिखाएगी? लेकिन अंजू कह रही है कि अगर मैं भारत आती हूँ, तो मेरी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? मेरे रिश्तेदार मुझे नहीं स्वीकारेंगे, बच्चे नहीं अपनाएँगे, बताइए मैं क्या करूँगी? मतलब बताइए मैं कहाँ जाऊँगी? तो मैं इससे अच्छा है, मतलब ये बात उसने कही नहीं है, तो मतलब उसका यही हुआ, इससे अच्छा मैं पाकिस्तान में रहूँ। अब उसके बारे में सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ कहा जा रहा है और जिस तरीके से उसने धमकाने वाले अंदाज में बात की है और उसने ये तक कह दिया है कि ये ना समझा जाए कि मैं कुछ कर नहीं सकती। मैं सबको बता दूँगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। और जब उससे ये पूछा जाता है कि वो पाकिस्तान में जाकर छुप गई है, सारा आरोप मीडिया पे लगा रही है, तो इसके सवाल के जवाब में वो कहती है कि कौन पाकिस्तान नहीं आता? क्या टूरिस्ट इस देश में नहीं आते? वो सब आते हैं। वो आ गई तो कौन-सी आफ़त आ गई? अब आप देखिए कि वो पूरी तरह से पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। बड़ी हैरानगी की बात है, लेकिन अ, अंजू के बारे में जब नसरुल्लाह से बात की, तो उसने कहा कि ये अंजू का पर्सनल मामला है। वो शादी करे, करी है या नहीं करी है, लेकिन उसे धमकाया नहीं जा रहा और भारत का मीडिया उसे धमका रहा है, ये वो बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब जो उसका पाकिस्तान का पति है और अंजू पूरी तरह से अ, अपने पति और पाकिस्तान की भाषा में बात कर रही है। उल्टे मतलब उसका जो पति है पाकिस्तान वाला, वो भी मीडिया को धमका रहा है। और जब नसरुल्लाह से शादी की बात पूछी गई, तो उसने कहा कि ये अंजू की पर्सनल लाइफ़ है। वो आज़ाद है, वो जानती है कि उसे क्या करना है और वो जो चाहेगी वो कर सकती है। अब आप ये देखिए कि आप कितने दिनों से ये सुन रहे हैं। अंजू कह रही थी कि उसकी शादी की बात गलत है, वो वापस लौट रही है।
आपने वो वीडियो भी देखा होगा जो उसने सोशल मीडिया पे अपलोड किया था कि उसकी शादी की बात कोई नहीं है, वो अपने घर आएगी, अपने बच्चों के पास आएगी। लेकिन अब आप बच्चों की बात सुन लीजिए, उसके पति जो हैं, इतने डिप्रेशन में आ गए हैं कि पहले तो वो किसी के सामने आ ही नहीं रहे थे, 3-4 दिन तक उन्होंने अपना बोरिया-बिस्तरा बाँध करके घर में ताला लगाकर कहीं चले गए थे। लेकिन मीडिया वाले लोग भी अपनी जगह सही हैं कि उनकी पत्नी हमारे दुश्मन देश के पास है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि पति अरविंद से भी बात करनी बनती है। अब वो बेहद डिप्रेशन में है, उन्होंने बहुत साफ-साफ कह दिया है कि अंजू की एंट्री इस घर में तभी होगी। 2-3 सवालों के उन्होंने जवाब दिए जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। उनसे पूछा गया कि अगर अंजू आपके पास आती है तो आप क्या करेंगे? तो उनका ये कहना था कि अगर मेरे बच्चे, ख़ास तौर पे मेरी बेटी अगर एक्सेप्ट करती है तो वो इस घर में रह सकती है। और फिर उनसे ये पूछा कि आपसे क्या तलाक लिया है उसने? आप क्या करेंगे? तो उन्होंने भारत सरकार से ये माँग की है कि उसका जो वीज़ा है और जो उसका पासपोर्ट है, उन सब डॉक्यूमेंट्स को भारत सरकार चेक करे। उन्होंने ये नहीं कहा कि अ, अंजू को सही सलामत भारत लाया जाए या नहीं लाया जाए। उन्होंने सिर्फ़ ये कहा है कि उसने धोखा दिया है। उसने ये भी कहा है कि उसने अ डाइवोर्स के लिए कागज़ फ़ाइल किए हुए हैं, लेकिन डाइवोर्स हुआ तो नहीं है और उन डाइवोर्स के पेपर्स का भी अंजू के जो भारत वाले पति हैं, अरविंद, उनको कोई पता नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं तो कभी दिल्ली गया ही नहीं और अंजू कह रही है कि मैंने दिल्ली से डाइवोर्स फ़ाइल किया है। ये वही अंजू है जो कह रही थी कि मैं अपनी सहेली के पास पाकिस्तान में गई हूँ और मैं सेफ़ हूँ, आप मेरे लिए चिंता ना करें। अब जिसकी पत्नी छोड़ के चली गई है, उसके पति की दशा क्या हो सकती है, ये आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सामाजिकता भी कोई चीज़ होती है और उस परिवार को लेकर के उसके अंजू के भाई, उनकी भाभी, उनके पिता, सब उनकी बातों में, उनकी नज़र में अंजू के लिए बेहद नफ़रत है। हाँ, पति उनके जो हैं, उन्होंने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं की है, जिससे ये लगे कि उन्हें नफ़रत है। लेकिन उन्होंने अपने टूटे हुए दिल की आवाज़ पूरी दुनिया को सुना दी है। उन्होंने ये कहा है कि मेरे साथ कभी उसने अ, तलाक की बात नहीं की है और वो गलत कह रही है कि तलाक के लिए उसने पेपर कभी दिए हैं। उनके सामने कभी कोई पेपर नहीं आया। दूसरी बात, नसरुल्लाह ये भी कह रहा है कि वो चाहता है कि अंजू के बच्चे भी पाकिस्तान आ जाएँ। यानी कि 2 और लोग भारत की धरती से पाकिस्तान पहुँच जाएँ। ये नसरुल्लाह साहब कैसे संभव हो सकता है? ये तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब अंजू को अपनी बातों में फँसा करके, हालाँकि अंजू भी इतनी बच्ची नहीं है, बातों में फँसा करके आपने पाकिस्तान बुला लिया है। अब वहाँ की सरकार, वहाँ की आईएसआई एजेंसी, उसके साथ आने वाले कल में न जाने क्या करेगी, ये तो अभी वक़्त ही बताएगा। फ़िलहाल आप और अंजू नसरुल्लाह और अंजू दोनों पाकिस्तान में बैठ कर के भारत के लोगों को, भारत की सरकार को, भारत के मीडिया को नफ़रत भरी बातें कह रहे हैं। और ये तो अभी 7 ही दिन हैं। 7 दिनों में अंजू अपने देश के लिए, अपने देश के मीडिया के लिए इतनी नफ़रत भरी बातें कर रही है, तो अगर 1 महीने तक वो रह जाएगी, 20 अगस्त तक का उसका वीज़ा है, तब तक तो पता नहीं उसमें कितना बदलाव आ जाएगा। दोस्तों, आप अंजू के बारे में क्या सोचते हैं? अंजू जो बार-बार अपने बयान बदल रही है, उस पति की नहीं हुई, जिसके साथ वो 16 साल रही, उन बच्चों को जो उसकी बेटी 15 साल की है, बच्चा 5 से 6 साल का है, उन बच्चों की नहीं हुई तो नसरुल्लाह साहब ये भी समझ लें कि अंजू उनकी भी नहीं होगी।
फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरा चैनल देखते रहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।